गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज थर्सडे है तो मैं यहाँ अभी ब्रेकफास्ट बना के फिर नहाने गई थी और नहा के फिर पूजा कर रही थी। अभी टाइम था, सेला के स्कूल जाने में थोड़ा टाइम था, 8:30 बजे जाती है, तो अभी 7 बज रहे थे। तो पहले ब्रेकफास्ट बना दिया कि कहीं लेट ना हो जाए। डर लगा रहता है ना मन में कि लेट हो रहा है इसलिए। फिर उसके बाद टाइम था तो चलो नहा लिया और फिर पूजा कर ली। नहीं तो वो जाती है तभी नहाती हूँ। और ठंड का दिन है, थोड़ा लेट से तो होता ही है कि उठते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ मैं आज जल्दी उठ गई, ब्रेकफास्ट भी बन गया और फिर मैंने पूजा भी कर ली। बाहर मौसम ठीक था, धूप तो हो ही जाती है बाद में, लेकिन अभी ठीक था मौसम। फिर मैं आ गई थी लंच पैक करने और अभी सेला उठ गई है, रेडी हो रही थी। तब तक लंच पैक कर दूँगी और उसके बाद फिर दूध उसके लिए निकाल लूँगी कि दूध भी गर्म था तो हल्का ना गुनगुना ही पीती है। अभी तो ठंड में ना गुनगुना ही मतलब पीने में सही लगता है। फिर देखो मैं यहाँ पे इसके बाल बना रही थी। आज चोटी बांध ली क्योंकि मुझे हेलमेट पहनना है आज। चलो नीचे। फिर मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और सेला गई, उसकी बस आ गई थी और मैं यहाँ पे लेमन टी बाहर ही बैठ के पी रही थी। अच्छा लग रहा था बाहर, थोड़ी सी धूप आ रही थी चेहरे पे। सुबह सुबह का तो धूप अच्छा लगता है। फिर आ गई थी रोटी बनाने, क्योंकि सिर्फ सेला के लिए बनाया था। तो फिर उनके लिए ना मैं ये रात की बची हुई थी सब्जी, तो उसको भर कर फिर उनको बना के पराठा दे दूँगी चाय के साथ। फिर मैं यहाँ पे चाय भी चढ़ा दूँगी। पराठे बन गए थे तो चाय के साथ फिर पराठे भी दे दूँगी। ला रही हो चाय? हाँ, यहाँ पे मैं ना मलाई निकाल के मलाई भी चढ़ा दूँगी। वो धीरे धीमी आंच कर दूँगी तो धीरे धीरे वो भी होता रहेगा, बीच बीच में उसको चलाती रहूँगी। तो गैस खाली था तो मलाई फिर घी निकल जाएगा मेरा। घर का घी भी रहता है और बाहर का भी घी रहता है, दोनों यूज हो जाता है, क्योंकि घी ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो इसको भी चढ़ा दूँगी मैं। फिर मैं आ गई थी रूम, जो भी डस्टिंग था वो काम करने। तो थोड़ा सा बेड फैला रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा ठीक करूँगी। और ये कंबल हटा रही थी, थोड़ा सा झाड़ कर ना, बेडशीट नहीं हटाना। श्री भी मेरे साथ साथ ही रहती है, कुछ कुछ जिद करती रहती है, पर काम भी करना होता है। कब तक काम को रोकेंगे, तो समय पे काम तो करना है। तो बस उसे थोड़ी सी बहला के फुसला के रखना होता है। और फिर उसे दे दिया था कुछ खाने को, खा रही थी, फैला रही थी नीचे भी। छोड़ो छोड़ो।
फिर मैं थोड़ा बहुत इधर क्लीनिंग करने के बाद किचन में फिर गई, और यहाँ डब्बे थे सारे, तो जो भी थे ना उसको भी ऊपर से थोड़ा सा बस साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गिर जाता है ना आटा, या फिर आटा का डब्बा, किचन में बहुत सारे डब्बे रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ना ऊपर से बस पोंछ दूँगी। ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी थी, बस पोंछना था ऊपर से। ये सारे डब्बे ना मैं रखती हूँ, कुछ कुछ नमकीन बिस्किट्स श्री की इधर ही रख देती हूँ, या चावल दाल के तो किचन में ही रखती हूँ, और आटे के तो 3-4 डब्बे रहते हैं, बाकी स्टोर में रखती हूँ। ज़रूरत होती है तो स्टोर से हम निकाल के यूज करते हैं, बाकी डेली यूज के रखती हूँ। और ये घी मेरा निकल गया था, देखो ठंड इतनी है कि इतनी जल्दी जम भी जाता है 1 घंटे में। और फिर यहाँ पर मैं मशरूम कट कर रही थी, मशरूम बनाना था मुझे, दोपहर का लंच बनाना था, तो यहाँ पे सारी तैयारी कर रही थी। मशरूम, प्याज, टमाटर सब ला के रख रही थी। मशरूम को काटूँगी। इस समय मशरूम बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, काले नहीं निकलते अंदर से, और ऊपर से ना इसका छिलका निकालना ज़रूरी होता है, तो मैंने देखा था कि ऊपर से छील कर ही बनाते हैं, तो इसलिए मैं भी तब से ना छील कर ही बनाती हूँ। और अंदर से काला होता है ना तो उसको निकालते हैं, लेकिन ये देखो मशरूम साफ़ है, काला नहीं है बिल्कुल। 2 दिन हो गए थे फिर भी साफ़ था। अब इसको गर्म पानी में डालेंगे, और इसको थोड़ी देर गर्म पानी में धुलना होता है, लेकिन मैं थोड़ा एक बॉइल्ड कर देती हूँ। और उसी में मटर भी मैंने डाल दिया था, मशरूम और मटर एक साथ बनाऊँगी। मटर थोड़ा ही सा लिया था मैंने। यहाँ पे प्याज को मैंने क्रश कर दिया था, उसी में हरी मिर्च भी डाल दी थी, अच्छे लगते हैं थोड़े थोड़े। और ये मिर्च ना मेरे तीखे नहीं है, मतलब ज़्यादा तीखे नहीं है, तो बस इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च क्रश करके डाल दिया था, और ऊपर से बस किचन किंग मसाला होता है ना, सब्ज़ी मसाला, बस वो यूज किया था। फिर टमाटर को क्रश कर दिया, और टमाटर को भी मैंने उसी में डाल दिया था बस। और मैं आज चावल भी बना रही थी, मतलब कुकर में नहीं बना रही थी, इसको कहते हैं ना बटुआ हमारे में, तो भगोने में बना रही थी। मार निकाल के बनाऊंगी आज, तो इसलिए उसको भगोने में ही डाली थी कि मार उसका निकालूंगी, और उसके बाद चावल बनाऊंगी, और कुकर में सब्ज़ी बना रही थी मैं, तो सब खाना बन जाएगा मेरा। और फिर थोड़ा थोड़ा ना इसी तरीके से मैं साफ़ कर दिया करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कटिंग करो या कुछ भी करो ना तो गिर जाते हैं। और फिर आप एक प्लेट भी रखते हो इस पर, तो क्या होता है उस प्लेट में गंदगी चिपक जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सा बस पोंछ देती हूँ, तो वो उसी से साफ़ लगता है। फिर उसके बाद फिर मेरा मार जो चावल था उसका मार निकल गया था, पक गया था, तो उसको मार मैंने निकाल दिया और डायरेक्ट सिंक में। और फिर चावल बन गया, यहाँ सब्ज़ी भी बन गई थी, मशरूम सब्ज़ी चावल। और श्री घी चावल खा लेगी, घी नमक चावल, और हमारी सब्ज़ी चावल हो जाएगी। और फिर आज मैंने दाल नहीं बनाया, मेहनत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि आज मुझे ना साग भी बनाना था, सब्ज़ी लेकर आई थी। इस समय ठंड का दिन है तो साग भी बहुत होते हैं, तो सरसों साग, पालक यही था, और चुकंदर था, तो चुकंदर के पत्ते थे बहुत बड़े बड़े, तो चुकंदर के पत्ते को काट के हटा दूँगी, और जो भी पालक और वो थे ना सरसों, उसको छाँट दूँगी, ताकि मैं पालक साग भी बना लूँ। और बना के ये तो 2-3 दिन क्या 3-4 दिन चल जाते हैं, साग बना दो तो एक बार बना दो और 3-4 दिन खा लो। तो इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा दोपहर का टाइम ही मैं निकाली थी। यहाँ श्री सो चुकी थी, इसलिए यहाँ मैं नहीं है, नहीं तो वो यहाँ रहती ना तो बहुत तंग करती और नहीं करने देती। ये सरसों का साग को ना हम ऊपर से डंडी को छीलते हैं, क्योंकि रेसा रेसा होता है, अगर ये टाइम है तो छील के ही बनाओ तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए रेसा रेसा ना निकले, तो थोड़ा सा इसको साफ़ करने में टाइम लगता है, कटिंग में टाइम लगता है। और इसको बैठ के अभी मैं फ्री थी तो कर दूँगी, फिर दोपहर का टाइम खाना बन गया है तो सैला भी आ जाएगी, और श्री भी सो रही है। ये सारे पालक मेरा इसमें ना मूली भी था, लेकिन मैं मूली नहीं ली, इसमें को ना बस मैं ऐसे ही बनाऊँगी, मूली के पत्ते को अलग बनाऊँगी, और फिर मैं बना के रखूँगी। तभी चावल, मुझे तो चावल से अच्छा लगता है, फिर रोटी भी बना दूँगी तो रोटी से भी अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।